हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 17 है ये, और इसका नाम है दी यूनाइटेड नेशंस। तो जैसा आप सभी को पता है, इस चैप्टर को मैं नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम टाइम पे जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशंस। तो हम यहाँ पे इंट्रो में यही जानेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, किस तरह से ये फॉर्म हुआ, इसके क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, और साथ ही इसके क्या प्रिंसिपल्स यानी क्या सिद्धांत हैं जिन पे ये काम करता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, और इसमें कितने, अगर मान मान लीजिए क्या इनके एम्स हैं, कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कौन इनके मेंबर्स हैं, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले आता है वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, तो अब तक जो है 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई थी इन वर्ल्ड वॉर से, और वो इन वर्ल्ड वॉर का हिस्सा भी बने। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो ये कब हुआ, ये अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये एक टेरेबल, बहुत ही खतरनाक वॉर था, जिसमें सेवरल नेशंस जो थे वर्ल्ड के वो इन्वॉल्व हुए थे। और फ्यू ईयर्स ऑफ पीस, कुछ साल शांति के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट हुआ, यानी शुरू हो गया सितंबर 1939 में। और ये ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। तो देखिए, जहाँ जहाँ आप येलो हाईलाइटेड लाइन देख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से देखिए, जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके चैप्टर्स जो हैं, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड आपके चैप्टर्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और काइंडली विजिट टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर क्लास। नाउ आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी हेडिंग में साफ लिखा है कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन, यानी किस तरह से इस यूनाइटेड नेशंस बना। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नेशंस, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के सारे नेशंस एक साथ आए, और उन्होंने एक तरीका, मतलब सोचने लगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर में इस तरह के वॉर को रोक सकते हैं। तब जाके यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ 1945 में। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि यूनाइटेड नेशंस का जन्म इसी वजह से हुआ, ये संस्था, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनी क्योंकि सारी कंट्रीज आई साथ में, और वो चाहती थी कि फ्यूचर में इस तरीके का कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। तो 1945 में जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वहीं पे यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे देखिए, ए सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए, कानून लिखे हुए हैं, जिससे चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया। वॉज मेड एट अ कॉन्फ्रेंस, तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इट वॉज साइन बाई, और ये जो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे, रिलेटेड की सारी कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करेंगी, कभी वॉर नहीं करेंगी। तो इन सब चीज़ों पे मतलब पूरे पॉइंट्स बना दिए गए थे। और उस पर 50 मेंबर कंट्रीज जो थी, उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 में, यानी ये 50 मेंबर कंट्रीज़ का मतलब है जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर चुकी थी, उनके रूल्स को मान चुकी थी और साइन कर चुकी थी। तो इन्होंने उस पर साइन किया, उस डॉक्यूमेंट पे। अब आते हैं एम्स ऑफ द यूएन, यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस के क्या एम है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि एम्स क्या है यूएन के। तो फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी सभी देशों में दोस्ताना जो संबंध हैं वो कायम रखें। साथ ही एक दूसरे की इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखें, यानी इंटरनेशनल एक दूसरे देशों में शांति मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। साथ ही अगर किस तरह की कोई डिजीज़ हो तो सब मिलके फाइट करें और इन्वायरमेंट को बचाएं। साथ ही इंटरनेशनल कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग पूरा रहे, ताकि किसी भी तरह की इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम्स अगर कभी आए तो मिलजुल के उसको सॉर्ट आउट कर लें। साथ ही इनकरेज करें रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, यानी हर एक इंसान के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका आदर करना, और साथ ही फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और साथ ही जो है स्वतंत्रता जो है मनुष्यों की, इंसानों की, वो प्रदान करें। इसके बाद है द
प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या इसके सिद्धांत हैं, किन कानूनों पर रह के काम करता है यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए, ऑल कंट्रीज डेट आर मेंबर्स ऑफ द यूएन आर इक्वल। पहली बात कि यूएन की जितनी भी कंट्रीज जो हैं, जो यूएन की मेंबर्स हैं, वो सभी इक्वल हैं, ठीक है, उनके बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाई पीसफुल मीन्स। इसके साथ ही देखिए, हर कंट्रीज में कहीं भी आप रहिए तो थोड़े से भेदभाव तो हो ही जाते हैं। तो जो भी आपके बीच में डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में, वो अपने आप शांतिपूर्वक तरीके से आप हल कर लीजिए। यूएन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक एफर्ट्स ऑफ एनी कंट्री। इसके साथ ही यूएन का एक और कानून है कि वो किसी भी कंट्री के आंतरिक मामलों में, उसके घरेलू मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। ऑल कंट्रीज डेट आर मेंबर्स ऑफ द यूएन मस्ट ओबे द चार्टर। इसके साथ ही सारी के सारी कंट्रीज जो यूएन की मेंबर हैं, वो सभी चार्टर मतलब जो सेट ऑफ रूल्स थे उसका आदर करेंगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, यानी यूएन के क्या स्ट्रक्चर हैं, कितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो यूएन के यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा कि यूएन के टोटल 6 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। पहला है द जनरल असेंबली, सेकंड है द सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है द सेक्रेटेरिएट, फोर्थ है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आता है द जनरल असेंबली। देखिए, जनरल असेंबली एक मेन ऑर्गन है यूएन की। ईच कंट्री हैज़ वन वोट। हर एक कंट्री का अपना एक वोट होता है और ये हर साल एवरी ईयर मिलते हैं। डिस्कशंस होता है, एक्शंस ऑफ द यूएन आर हेल्ड इन जनरल असेंबली। इसके साथ ही यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं हर एक एक्शंस पे यूएन के, जो कि जनरल असेंबली में हेल्ड होते हैं। साथ ही एवरी मेंबर कंट्री कैन पुट फॉरवर्ड इट्स आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। साथ ही हर एक मेंबर कंट्री जो भी अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस होती हैं, अपनी सोच होती है, जो भी है वो अपनी पेश कर सकती है, इनके सामने रख सकती है सबके सामने। इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी। तो जनरल असेंबली में अगर किसी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उसको पास होने के लिए, उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लागू होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। यानी जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, वो वोट करेंगे और 2/3 जो लोग हैं वो उस आइडिया से या इंपॉर्टेंट डिसीजन से सहमत होने चाहिए, यानी उसके फेवर में होने चाहिए। फिर आता है सेकंड द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसका क्या काम है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग पीस, यानी पीस को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही रीस्टोर पीस ऑफ अ वॉर ब्रेक्स आउट। इसके साथ ही कभी अगर वॉर हो जाता है तो उसके बाद शांति को स्थापित करने के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही सारी जितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं यूएन की, उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 इनमें से परमानेंट सीट्स हैं, यानी 5 इनमें से ऐसे जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ये कौन से हैं, तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। इसके बाद आते हैं दीज परमानेंट मेंबर्स। ये जो जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनके पास वीटो एक पावर होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फैसला ही लेते हैं, अगर एक भी मना कर देता है, अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो फैसला फिर लागू नहीं हो पाता। अदर जो टोटल 15 है, तो 5 परमानेंट है और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। जो अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच फॉर 2 ईयर्स। तो ये 10 मेंबर्स होते हैं, 10 कंट्रीज़ होती हैं जो मेंबर्स बनती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, ऊपर वो इलेक्टेड होती है, ठीक है, बस सिर्फ 2 साल के लिए उनको चूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं सेक्रेटेरिएट पे। तो पीपल हु वर्क इन द यूएन, दैट इज़ द स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट क्या है, जो लोग यूएन में काम करते हैं वो पूरा का पूरा स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि सेक्रेटेरिएट को बनाते हैं। इनका काम क्या है, ये डे टू डे जो वर्क है यूएन का उसको संभालते हैं। साथ ही जो हेड होता है सेक्रेटेरिएट का, उसे हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ही और शी कैरीज आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट इज़ अ पावरफुल डिसीजन। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक तरह से पावरफुल डिसीजंस में काउंट होते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल है वो 5 साल के लिए चूज़ किया जाता है जनरल असेंबली के लिए। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जनरल असेंबली के अंतर्गत काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही इसका काम है उन प्रोग्राम्स को जो यूएन ने एक तरह से बनाए हैं, जो हेल्प प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस को, उसको देखना। साथ ही ये उन प्रोग्राम्स को भी देखता है रिलेटेड जो एजुकेशन, हेल्थ और कल्चर से रिलेटेड होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं स्पेशल एजेंसीज। तो मच ऑफ द वर्क देखिए यूएन का तो कैरिड होता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। ये फूड एड, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट से डील करते हैं। मेंबर कंट्रीज पे फॉर द वर्क ऑफ दिस एजेंसीज। साथ ही जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो इन एजेंसीज की सैलरी यानी जो भी एजेंसीज ये काम करती हैं उसके लिए पे करती हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे हम यूनिसेफ भी कहते हैं। यूनिसेफ देखिए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के भलाई के लिए काम करती है, पूरे वर्ल्ड में कंडक्ट करती है प्रोग्राम्स, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। साथ ही इंश्योर करती है कि बच्चों को उनके ज़रूरत का जैसे फूड, हेल्थ और एजुकेशन जो है वो मिल सके। इसके बाद आते हैं यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना यूएन में के द्वारा की गई थी 1946 में। इसका मेन एम इनकरेज करना था नेशंस को ताकि वो वर्क एक साथ कर सकें। किस एरियाज में? एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में। यूनेस्को एडुकेट करता है पीपल को उनकी हेल्थ और फार्मिंग मेथड्स में भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के बारे में जानते हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मेन एम, क्योंकि हेल्थ वर्ड आ गया है तो समझ जाइए लोगों की सेहत से है, लोगों की सेहत को इम्प्रूव करना है। ये हेल्प और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हेल्थ वर्कर्स को जिससे वो फाइट कर सके डिजीज़ के अगेंस्ट सच एज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स, इस तरह की बीमारियों को। अब तो रिलेटेड आप कोविड का भी लिख सकते हैं। इट प्रमोट्स रिसर्च इन हेल्थ एंड मेडिसिन, इसके साथ ये प्रमोट करता है रिसर्च करना है हेल्थ और मेडिसिन में, यानी ये पैसे इन्वेस्ट करता है कि हेल्थ और मेडिसिन में भी लगातार तरक्की हो सके। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAO। जहाँ पे फूड का नाम आ गया तो समझ जाइए खाने से बात हो रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है लड़ना और लोगों को फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में हर किसी को खाना मिल सके। ये हेल्प करता है नेशंस को जिससे वो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें और कोई भी व्यक्ति जो है वो भुखमरी से ना मरे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम शॉर्ट में ILO कहते हैं। इंडियन इंटरनेशनल लेबर आ गया, लेबर से समझ जाइए वर्किंग क्लास जो काम करते हैं। तो ILO का मेन काम ये है कि ये वर्किंग कंडीशंस को चेक करता है कि सारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छी कंडीशंस में काम करें, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो। इसके बाद जानते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द UN कि क्या अचीवमेंट्स, क्या एक तरह से इतना सारा काम करने के बाद UN की क्या अचीवमेंट्स नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत काम किया, बहुत ट्राई किया प्रिवेंट करना कि टेंशन और वॉर जो है बिटवीन कंट्रीज ना हो। साथ ही UN इस काम में भी सक्सेसफुल हुआ है कि ये लड़ा है पॉवर्टी, गरीबी से, डिजीज़ से और इलिटरेसी से। तो आज के टाइम पे आप देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। साथ ही सम पीपल ज़रूर ये क्वेश्चन करते हैं कि जो वीटो पावर है सिर्फ वो 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबर्स हैं UN के, सिर्फ उनको ही क्यों मिलती है। इसके बाद आते हैं इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन, यानी इंडिया का क्या सहयोग है, क्या कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस में। तो देखिए इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर, इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट मेंबर रहा है जब से ये बना है 1945 से। इंडिया हमेशा पीस के लिए, शांति के लिए खड़ा रहा है और इसने अपना पूरा सहयोग दिया है UN को उसके एफर्ट में ताकि वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे। इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वो हमेशा कंसर्न रखता है यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग। साथ ही इंडिया एक्टिवली अपोज द पॉलिसी ऑफ कंसिडरिंग ब्लैक्स एज इन्फीरियर टू वाइट्स इन साउथ अफ्रीका। इसके साथ ही इंडिया ने एक्टिवली हमेशा अपोज करी है पॉलिसी जहाँ पे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को इन्फीरियर फील कराया जाता था और वाइट्स सुपीरियर काउंट होते थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड सेवरल टाइम्स फॉर अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया काफ़ी बार इलेक्टेड हो चुका है, एज अ सीट उसको मिला है एज अ मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। साथ ही इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं हैव बीन यूज्ड एज पीस कीपिंग फोर्सेज। इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको पीस कीपिंग फोर्सेज के नाम से और मतलब शांति मेंटेन रखने के लिए मिडल ईस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान में भी उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको लगाया गया है जहाँ से वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस में काउंट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।